अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और चंदा चोरी का मामला इन दिनों काफी गरमाया हुआ है। दान की रकम में हेराफेरी के आरोपों की जांच चल रही है। इन सबके बीच अयोध्या विधानसभा के पूर्व विधायक पवन पांडे ने ट्रस्ट को भंग करने की बड़ी मांग की है। और क्या कुछ है इस खबर में, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश की ये रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे। इनकी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा लूटकांड पर सबसे पहले आवाज़ उठाई तो उन्हीं के परिवार को निशाना बना दिया गया अंधभक्तों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा। विभिन्न जो खबरें आ रही हैं, किसने क्या लूटा, कौन कौन लोग शामिल थे, ये सारे सवाल एक तरफ हैं, एसआईटी एक तरफ है, सारी चीज़ें एक तरफ हैं। हमारा सवाल ये है पवन जी कि जिस तरह से तमाम मुद्दे इस देश में हुए, कभी पहलगाम हुआ, कभी महंगाई हुई, कभी गैस सिलेंडर का हुआ, कभी किसान आंदोलन हुआ, सारी चीज़ों पर एक तरफ से कहीं ना कहीं एक दूसरा वितंडावाद खड़ा कर दिया जाता है और मुद्दे दब जाते हैं। जैसे इस राम मंदिर प्रकरण में जो हिंदुओं की आस्था का सवाल था, इन्होंने पहली कोशिश की कि अखिलेश यादव के परिवार को निशाना बना करके दिशा दूसरी तरफ मोड़ने की। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन को दूसरी दिशा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है और कहाँ तक जा सकती है? एक लाइन है कि ओढ़ अपने तन पर राम नामी चद्दर, वह गुनाहों का गुनाहगार होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मंच पर रहते हैं दूसरी बात करते हैं और इनकी ज़मीनी हकीकत दूसरी होती है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में करोड़ों रुपए की डकैती का खुलासा हुआ, बड़ा खुलासा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, जिसका जवाब न ट्रस्ट दे पाया न भारतीय जनता पार्टी के नेता दे पाए। तब इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बेटी के बारे में गलत टिप्पणी करना शुरू किया सोशल मीडिया पर और इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन सारे लोग डटे रहे और ये इनका चरित्र, इससे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हुआ। जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी के सम्मान की बात करते हैं, इनकी मानसिकता कितनी दूषित और गंदी है ये परिलक्षित हुई। लेकिन न समाजवादी पार्टी, न राष्ट्रीय अध्यक्ष और न हम सारे लोग इस मुद्दे से हटे नहीं हैं, न पीछे हटे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब राम मंदिर का फैसला आया तो उन्होंने ट्रस्ट के निर्माण की बात की, ट्रस्ट बना। आज ट्रस्ट ने सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता से खेलने का काम किया है, उस विश्वसनीयता को तोड़ने का काम किया है। 140 करोड़ भारतीयों की विश्वसनीयता से खेला है। इसलिए हमारी ये मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस ट्रस्ट को भंग करे और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ये जो डकैती हुई है इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक पूरा परिणाम सामने ना आ जाए जांच का, तब तक ये जितने अपराधी ट्रस्टी हैं, लुटेरे ट्रस्टी हैं, डकैत ट्रस्टी हैं, इन्हें मंदिर में इनका प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। जिस सर्वोच्च न्यायालय ने ये राम मंदिर विवादित फैसले में दिया था, बाबरी मस्जिद राम मंदिर के फैसले को, तब से लेकर के सरयू में बहुत सा पानी बह चुका है और जो फैसला आया था वो अभी जो है भावनाओं के आधार पर आया था, संविधान कानून की दृष्टि से अंदर नहीं आया था, मामले का निपटारा करने के लिए आया था। आज की सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ लंदन में बैडमिंटन खेल रही है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है सरकार के पक्ष में फैसला खिलाफ? हम किससे मांग करें? जब आप बताइए, जब सीबीआई, ईडी सरकार के इशारे पर ताता थैया कर रही है, अब उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही बसता। अगर सर्वोच्च न्यायालय से नहीं कहेंगे तो हमारे पास कौन सी अदालत है? सबसे बड़ी जन अदालत है। तो जन अदालत में तो चल ही रहा है। आप देखिए कितनी गालियां खा रहे हैं ट्रस्टी लोग। जनता की तो आवाज़ है, इन ट्रस्टियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। आज जनता तो लगातार ये मांग कर रही है कि इन डकैतों को हटा देना चाहिए। आज जनता को 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को ठगने का काम किया और आप देखिएगा आने वाले समय में यही जनता इन डकैतों को हटाने का काम करेगी और जो इनको संरक्षण दे रही सरकार उसको भी हटाने का काम यही हमारी देवतुल्य जनता करेगी। यही, इससे बड़ा न्यायालय कोई नहीं है। लेकिन जनता को समय चाहिए, जब जनता का समय आएगा तो जनता इन डकैतों को, इनको संरक्षण देने वालों को पूर्ण रूप से हटाने का काम करेगी। तीसरा और अंतिम सवाल, ट्रस्ट का सारा अधिकार अध्यक्ष में निहित है और अध्यक्ष उसके इसी अयोध्या के महंत गोपाल दास हैं जो कि अस्वस्थ भी चल रहे हैं। एक मिनट मेरे सवाल हो जाने दीजिए। ट्रस्ट अध्यक्ष की तरफ से इतना सब कुछ होने जाने के बाद
वो चाहे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हों, ट्रस्टी अनिल मिश्रा हों, द्विजेंद्र दास हों या जितने लोग हों, अभी कोई स्पष्टीकरण तक नहीं मांगा गया है। और सारी कवायद कि ये लूट हुई, SIT हो गई, फलाना हो गया, तो जो एक प्रक्रिया का पालन होता है वो क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, आप ही इसी अयोध्या के वासी हैं। ट्रस्ट में चंपत राय के अलावा किसी की चलती है? जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं परम पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, कभी जाकर मिलिए, कितने दुखी और व्यथित हैं। कोई पूछता है उनको कितने दुखी हैं वो? उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने कहा सब चोर हैं। ट्रस्ट में जितने बैठे हैं ये जो हैं चंपादा एंड एसोसिएट को उन्होंने चोर कहा। माननीय विनय कटियार जो पूर्व सांसद इसी अयोध्या के हैं, उन्होंने चोर कहा इन लोगों को। तो आप बताइए, जो भाजपा के सर्वोच्च नेता वो इनको चोर कह रहे हैं? जो हमारे ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष हैं पूज्य नृत्य गोपाल दास जी, उनके उत्तराधिकारी चोर कह रहे हैं इनको? आप बताइए, जितने कार्यक्रम पूरे मंदिर निर्माण से लेकर सारे कुछ हुए, कितना सम्मान मिला ट्रस्ट के अध्यक्ष को? ये चंपत राय एंड एसोसिएट तो जो है नृत्य गोपाल दास जी को बेइज्जत करने का काम करता है। जितने भाजपा के पुराने नेता हैं जिन्होंने वास्तव में लड़ाई लड़ी, उनको बेइज्जत किया, अपमानित किया। आप बताइए, अच्छे नेता चंपत राय के चरणों में लेटे रहते थे, सत्ता उनके चरणों में लेटी रहती थी। तो क्या कौन बताइए, इतना जगह रुपया बरामद हुआ, आभूषण बरामद हुआ, सारी मीडिया दिखा रही। महिपाल सिंह ने खुला आरोप लगाया। एक सवाल और, महिपाल सिंह ने खुला आरोप लगाया। ये सब चल चुका है। एक सवाल और, एक सवाल और। सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पे इस ट्रस्ट का गठन हुआ है और जितने मेंबर्स और जो उसमें बने हुए हैं, इस ट्रस्ट की बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है प्रचारक किस हैसियत शामिल होते हैं और उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? बहुत गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एक ट्रस्ट बना, ये लगातार सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास खो रहा है, उनकी भावनाओं पर खरा नहीं उतर रहा है। ट्रस्ट को सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेके भंग कर देना चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जांच करनी चाहिए, जिससे 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास बना रह सके, प्रभु श्री राम की मर्यादा बनी रह सके, प्रभु श्री राम के मंदिर का विश्वास बना रह सके। क्या आपको नहीं लगता है कि ये ट्रस्ट जो है संघ के अधीन काम करता है? बिल्कुल करता है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का विश्वास बना रहे, 140 करोड़ भारतीयों की आस्था बची रहे, इसलिए इस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए।